हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरके एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। आज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए संविधान के वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इस संविधान का टॉपिक है राष्ट्रपति। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? राष्ट्रपति। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा एनसीईआरटी की बुक हर एक एग्जाम के लिए रामबाण है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला ये दोस्तों, राष्ट्रपति पद की अर्हताएं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58। ये राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं, क्या होनी चाहिए? कोई अगर व्यक्ति निर्वाचित होने के लिए फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? तो ये किस में? अनुच्छेद 58 में। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये सारी शर्तें हैं राष्ट्रपति की। कुछ और भी शर्तें हैं, यानी राष्ट्रपति के पास जो निर्वाचन फॉर्म भर रहा है राष्ट्रपति का, तो उसे नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने अनिवार्य हैं। और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की राशि, जमानत राशि जमा करनी होगी। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। और एक कैसा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सारे कैसे होने चाहिए? इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता? राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला है, यदि संसद अथवा विधानसभा में कोई सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित हो सकता है, लेकिन जो निर्वाचित होने से पहले उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। किस किस की? संसद या विधानसभा की। तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। नहीं छोड़ता है तो एक पद उसे छोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति की अभिभाषण। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त को 6 माह के समय भीतर भरना होगा। 6 माह के अंदर उसे भरना होगा। यदि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके जगह पर कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगा। उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिल रहे हैं वो सारे उस उपराष्ट्रपति को दिए जाएंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। वही कब तक करेगा? 6 माह तक। 6 माह तक क्या होगा? चुनाव द्वारा कराने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उसका जो निपटारा करेगा कौन करेगा? सर्वोच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? किससे हटा सकते हैं? महाभियोग से। और अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लगाते हैं उस पर? महाभियोग, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करने होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं महाभियोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का उसके पद से हटाने का अधिकार किसका है? संसद का या लोकसभा हो या राज्य, कोई सा भी सदन हटा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है किंतु राज्यपाल को नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो किसमें? अनुच्छेद 53 में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अगर दोबारा निर्वाचन होना है, भारत के राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं और ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 57 में। भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कितनी भी बार लड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्री पद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया था? किसमें? 44वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 111। तो इसके अंदर राष्ट्रपति अपनी सहमति को रोक सकता है, इसे वीटो पावर कहते हैं। राष्ट्रपति को क्या है? वीटो पावर। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 है, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि। और अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की और राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ। और अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। और अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 72 क्षमा आदि को और कुछ मामले में दंड को निलंबित पर लघु कर की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। यह राष्ट्रपति को क्षमादान, मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है या उसे कम कर सकता है। ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल के पास ये शक्तियाँ नहीं है, कोई मृत्यु दंड को वो क्षमा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 73 क्या है दोस्तों? संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसको? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं कब? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? जब कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किए जाते हैं? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला, तो भारत के राष्ट्रपति को किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति प्राप्त है? किसमें? भारत डाकघर में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? किसको? राष्ट्रपति को। यानी कोई भौगोलिक क्षेत्र उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है या नहीं करना है, तो किसके पास ये अधिकार? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति कुछ अन्य नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ किस किस की नियुक्ति करता राष्ट्रपति? तो किस किस की करता दोस्तों? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के मान्यवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। इनकी सारी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। यदि भारत के राष्ट्रपति को पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यकाल
कार्यवाहक कौन होगा, राष्ट्रपति कौन होगा, तो सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह युक्ति किस पर लागू होती है, केवल भारत के राष्ट्रपति पर। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका है, तो कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पद अधिकारी कौन कौन है, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत का मान्यवादी। ये शादी आदि हैं, तो ये सारे क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो किसके प्रकार बनता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार है। तो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है, निरविरोधित रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। अगला, भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, तो कौन है, वराहगिरी वैकुंठगिरी, किससे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है संबंध इनका। अगला, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो किसने किया था, जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि तक कार्य किया था। राष्ट्रपति किन स्थितियों में क्षमा कर सकता है, जब दंड किसने दिया हो, सेना न्यायालय ने दिया हो, और जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध हो, जब दंडादेश या मृत्यु हो, तो इसमें क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। तो दोस्तों बताना कमेंट में क्लास कैसी लगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ किया, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।